Good morning, student. Today we study about the spherical mirror. So first we see the definition of a spherical mirror. Mirror formed by the sphere, that is considered as a spherical mirror. So we will see with the help of a diagram. ठीक है? Suppose this one is a sphere part of the mirror. ठीक है? And if I draw a line over here, means if I cut this sphere over here, so this part is a mirror, and if I cut this part from the sphere, so this part is also a mirror. ठीक है? So this one and this one both are a spherical mirror. Why? Because they both are the part of the sphere. ठीक है? Now we will see that if this one is our spherical mirror. ठीक है? If this part, inner part is reflecting, means outer part is not reflecting, inner part of this mirror is reflecting. Reflecting means light fall and deviate, or any changes occur in the light when it strike on the mirror. Only this thing occur at the inner part of the mirror. So that is considered as the reflecting part is a inner part of a mirror. Means अगर कोई भी रे जो है वो इस मिरर के इनर पार्ट से रिफ्लेक्ट हो, मीन्स टकराए और फिर डेविएट हो, तो उस पार्ट इनर पार्ट को वाले मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर कहेंगे. ठीक है? इसी तरीके से ये वाला जो मिरर है ये भी क्या है? ये भी स्फेरिकल मिरर है, बट इसमें इनर पार्ट तो वो है पॉलिश्ड है. ठीक है? बट आउटर पार्ट जो है, ये आउटर पार्ट जो है ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है. मीन्स लाइट रे यहाँ पर स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होगी. तो आउटर पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग पार्ट है तो ये मिरर क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा. ठीक है? तो इसी मिरर को जब हम स्फीयर, और चूंकि वो एक स्फीयर का पार्ट है दोनों मिरर, हम लोग इस डायग्राम में यहाँ पर देख लें कि ये वाला मिरर कैसे आया. जब हमने स्फीयर को यहाँ से कट किया तो ये स्फेरिकल मिरर हो गया. ये वाला मिरर कहाँ से आया? जब हमने इस स्फीयर को यहाँ से कट किया तो ये वाला मिरर आया. ठीक है? तो ये दोनों मिरर स्फेरिकल मिरर हो गए. अब हम लोग यहाँ पर देख लें और डिटेल में कि ये मिरर हम लोगों ने कट किया था, इसका आउटर पार्ट जो है, जो कि जो उभरा हुआ पार्ट है वो पॉलिश्ड है, और रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है? वो इनर पार्ट से हो रहा है जो कर्व सरफेस है. ठीक है? तो ये मिरर क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर कहलाएगा. ठीक है? और दूसरा जो है कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि ये मिरर का जो इनर पार्ट है वो क्या है? वो पॉलिश्ड है, और रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है? आउटर पार्ट से. मीन्स जो पार्ट उभरा हुआ है उस पार्ट से जो है वो रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो ये मिरर क्या कहलाएगा? ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा. ये वाला मिरर क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा. ठीक है? सो up to here I hope you people have understood. Now we will see one more point related to that. अब यहाँ पर हम लोग आएंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पता चल गया. कॉनकेव मिरर में क्या होगा? जो इंटरनल पार्ट है अंदर वाला वो रिफ्लेक्टिंग होगा, और कॉन्वेक्स में क्या होगा? जो ऊपर वाला पार्ट है, जो उभरा हुआ पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग होगा, तो वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा. ठीक है? अब ये दोनों मिरर इस स्फीयर के पार्ट हैं, ये पूरा स्फीयर है. ठीक है? अब इस स्फीयर में एक सेंटर पॉइंट भी होगा, तो जो स्फीयर का सेंटर पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा. ठीक है? अब जो ये मिरर कट हुआ है, ये मीन्स यहाँ से लेके ये मिरर है हमारा. ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मिरर है. इस मिरर का ये जो पार्ट है जिसमें रिफ्लेक्शन होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपर्चर. ठीक है? जिस पार्ट पर रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एपर्चर बोलेंगे. ठीक है? अब मिरर का जो मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है मिरर का, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पोल. मिरर का जो मिडिल पॉइंट है वो क्या होगा? पोल होगा. और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा. ठीक है? और एक लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे जो कि पोल को भी टच करेगी, और वही लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करेगी, और फिर इस वाले मिरर के पोल को टच करती हुई निकल जाएगी. तो इस मिडिल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. कौन सी लाइन? जो कि लाइन पोल को टच करेगी, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करेगी, और फिर पोल को टच करती हुई निकल जाएगी. तो इस मिडिल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल
एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। और जो स्फीयर का सेंटर पार्ट होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, जो मिरर का मिडिल पार्ट होगा उसको पोल बोलेंगे, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी होगी उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। और जब इनर पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा तो उसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे, जब आउटर पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे।